फ्रेंड्स, इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन चैप्टर के अंदर पेज नंबर 267 में एक बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, वो है इलस्ट्रेशन नंबर 15। राइट, तो क्या है ये इलस्ट्रेशन? सपोज द 8% कूपन 20 ईयर का मैच्योरिटी बॉन्ड है, सेल हुआ है ₹1120 में एंड इज कॉलेबल इन 10 ईयर्स at a call price of ₹1090. Calculate its yield to maturity and yield to call using the following inputs. Right? Details दिया गया है to calculate yield to call and yield to maturity. पेमेंट हुआ है, कूपन का पेमेंट हुआ है 40 and 40. Number of semi-annual periods given 20 and 40. Final payment also given for yield to call is ₹1090 and for yield to maturity ₹1000. Similarly, present price also given 1120 for yield to call and 1120 also for yield to maturity. राइट, तो ये है क्वेश्चन, बहुत इजी है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है रिगार्डिंग yield to call and yield to maturity। वो की पॉइंट को अच्छे से समझना है, देन ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राइट, सो लेट्स राइट सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन नंबर 15। पेज नंबर है 267, इक्विटी एंड बॉन्ड valuation, equity and bond valuation. Okay, so let's write some key points. Yield to maturity. What are the difference between yield to maturity and yield to call? See, yield to maturity हमको पता है, yield to maturity जो है वो assume करता है the bond, assumes the bond will be held to full maturity, will be held to full maturity. Right, yield to call assumes the bond will be held to full maturity, but in case of yield to call के केस में क्या होता है? जो yield to call होता है, yield to call always assumes the bond will be called yearly. Right, तो डिफरेंस क्या हुआ? yield to maturity जो है, yield to maturity is for non-callable or you can say held to maturity bonds, while yield to call जो है, yield to call is used for callable bonds, right? Callable bonds to assess potential returns if called so yearly. राइट, पहले इसको नोट कीजिए, देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। yield to maturity assumes करता है the bond will be held to full maturity, and yield to call जो है, yield to call assumes the bond will be called so yearly. Now what are the key difference? YTM जो है, that is yield to maturity, YTM is for non callable or held to maturity, while YTC जो है is used for callable bonds to access potential returns if called so yearly. Right, तो ये brief difference है between yield to maturity and yield to call.
इसको कहते हैं YTM एंड इसको कहते हैं YTC, yield to maturity, yield to call, right? Yield to maturity and yield to call. Now let's solve this question, right? तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको पहले स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। स्टेप 1, पहले yield to maturity कैलकुलेट करेंगे। yield to maturity, yield to maturity, इन शॉर्ट YTM। तो yield to maturity का फॉर्मूला हमको अच्छे से याद है। कूपन रेट कितना है 40 प्लस 1000 है फाइनल पेमेंट माइनस प्रेजेंट प्राइस है 1120, राइट, डिवाइडेड बाई मैच्योरिटी पीरियड कितना है 40, तो 40 डिवाइड करेंगे, देन होल डिवाइडेड बाई 1000 जो फाइनल पेमेंट है प्लस 1120 जो प्रेजेंट प्राइस है एंड डिवाइडेड बाई 2 करना है, डिवाइडेड बाई 2 एंड इसमें मल्टीप्लाई करना है 100 इंटू इस सी, यहाँ पर 100 के साथ 2 भी मल्टीप्लाई होगा। वो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर लिखा गया है, सी क्वेश्चन के अंदर क्लियरली लिखा गया है नंबर ऑफ सेमी एनुअल पीरियड्स yield टू कॉल के लिए 20 है एंड yield टू मैच्योरिटी के लिए 40 है, राइट। तो अब इसको, ये जो सेमी एनुअली है इसको हम करना है एनुअली, राइट। तो इसलिए मल्टीप्लाई करना है इंटू 2, मल्टीप्लाई करना है इंटू 2, राइट। तो ऐसे yield टू मैच्योरिटी का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। नाउ 40 प्लस 1000 माइनस 1120, इसमें डिवाइड करना है 40, तो ये कितना आ रहा है 40 प्लस -3, राइट, एंड डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 1120 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ रहा है 1060 इंटू 100 इंटू 2, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, बहुत इजी है, 440 -3 है तो ये हो जाएगा 37 डिवाइडेड बाई 1060, ये आ रहा है 0.03490, इसमें मल्टीप्लाई करना है इंटू 100 इंटू 2, तो ये आ रहा है 6.98%, राइट, जो कि है yield टू मैच्योरिटी और अप्रोक्सीमेटली 7%, राइट, राउंडेड अप टू 7%। तो ये है yield टू मैच्योरिटी, राइट। तो स्टेप 1 में yield टू मैच्योरिटी आ गया है 7%, राइट। नाउ ऐसे ही स्टेप 2 में yield टू कॉल कैलकुलेट करना है। तो yield टू मैच्योरिटी का फॉर्मूला मैंने यूज किया 40 प्लस 1000 माइनस 1120 डिवाइडेड बाई 40 एंड होल डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 1120 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 इंटू 2 इसलिए किया कि ये सेमी एनुअल का पीरियड दिया गया था तो इसको एनुअली में कन्वर्ट करना है, इसलिए 2 को मल्टीप्लाई किया, राइट। नाउ स्टेप 2 फॉलो करेंगे। देखो कितना इजी में ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नाउ कम्स टू स्टेप 2 कैलकुलेट करना है yield टू कॉल और इसको शॉर्ट में कहते हैं YTC, राइट। सो अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे 40 प्लस
40 प्लस 1090 है फाइनल पेमेंट 1090, इसमें माइनस करना है प्रेजेंट प्राइस जो कि है 1120 एंड डिवाइड करना है मैच्योरिटी पीरियड जो कि है 20। अगेन इसको होल डिवाइड करना है, अगेन 1090 प्लस 1120 डिवाइड करना है 2, राइट। एंड सिमिलरली इसमें भी 100 मल्टीप्लाई होगा इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा। 2 इसलिए हो रहा है यहाँ पर बोथ यील्ड टू कॉल एंड यील्ड टू मैच्योरिटी के केस में सेमी एनुअली पीरियड दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 20 एंड 40। तो ये 20 एंड 40 को एनुअली में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने इसमें 2 को मल्टीप्लाई किया, राइट। सो सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, यील्ड टू कॉल 40 प्लस 1090 माइनस 1090 माइनस 1120 डिवाइडेड बाई 20, ये हो रहा है माइनस 1.5, देन डिवाइडेड बाई 1090 प्लस 1120 डिवाइडेड बाई 2, ये हो रहा है 1105 इंटू 100 इंटू 2। अगेन ये 40 प्लस माइनस 1.5, ये हो जाएगा 40 माइनस 1.5, ये हो जाएगा 38.5 डिवाइडेड बाई 1105 इंटू 100 इंटू 2। इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप इसलिए फॉलो कर रहा हूँ सो दैट ये इजीली आपको समझ में आ सके। 38.5 डिवाइडेड बाई 1105 मल्टीप्लाई करना है 100, इसमें मल्टीप्लाई करना है 2, तो ये आ जाएगा यील्ड टू कॉल का इंफॉर्मेशन, दैट इज 6.9683, राइट। और अप्रोक्सीमेटली ये भी 7% आ रहा है, ये भी 7% आ रहा है, राइट। तो बोथ यील्ड टू कॉल एंड यील्ड टू मैच्योरिटी का इंफॉर्मेशन आ गया है, 7% बोथ फॉर यील्ड टू कॉल एंड यील्ड टू मैच्योरिटी ऑल्सो, राइट। तो मैंने यील्ड टू कॉल एंड यील्ड टू मैच्योरिटी का डिफरेंस पहले मेंशन किया। यील्ड टू मैच्योरिटी है जो कि अज्यूम करता है द बॉन्ड विल बी हेल्ड टू फुल मैच्योरिटी, एट द सेम टाइम यील्ड टू कॉल assumes the bond will be called yearly. So YTM is for non-callable or you can say held to maturity bonds, and while yield to call is used for callable bonds to assess potential return if called so yearly, right। तो मैंने yield to maturity का फॉर्मूला यूज करके पहले yield to maturity का परसेंटेज कैलकुलेट किया, तो मेरा आया 7% एंड सिमिलरली yield to call का भी 7% आया, राइट। तो ऐसे ही हमको फॉर्मूले को अच्छे से याद होना चाहिए सो दैट ये क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकेंगे, राइट। सो दिस इज इट ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 15, एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में जितने भी सारे एडिशनल इलस्ट्रेशंस है वो सब सॉल्व करेंगे, राइट। सो thank you so much for your time, thank you so much for your support, and happy studying.